हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रभु हमारे बहुत ही दयावान, सुशील, समृद्धिवान, धनवान और मातृ पितृवान। लेकिन जब संजय ने और अर्जुन ने उनका रूप देखा दिव्य दृष्टि से, तो जब तक वह अपना काम करते रहे तब तक उनके पास दिव्य दृष्टि गई। जहाँ उनका मन विचलित हो गया वहाँ उनकी दिव्य दृष्टि चली। अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि आई, लेकिन दिव्य दृष्टि आने के बाद भी अर्जुन सब उस रूप को देखकर घबरा गए, भयभीत हो गए और मोह में व्याकुल हो गए। व्यथा ही बोलते हैं ना, कोई बातें व्यथित होती हैं और मोह में जब इंसान होता है तो उसे हमेशा भय सताता रहता है। मोहवश भय होता है, मोहवश विनाश होता है, मोहवश अवस्था होती है। मोह सबका कारक है। तो हमारे प्रभु का कहना है, भगवान कहते हैं कि उनके अनुसार कि आप वस्तु विशेष में किसी भी जिसकी ज़रूरत नहीं है उसमें इच्छाओं में जब आप चले जाते हैं तो आपको क्या होता है, मोह सताने लगता है। और जहाँ मोह होता है, बोलते हैं कि अगर आप बाहर जितनी भी आप इस चीज़ों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, उसमें आपको आपका मन चलने लगता है, वही हमारा मोह होता है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि इस विराट रूप में जो मोह है, वो कहते हैं कि जो देखकर किसी भी रूप को, विराट रूप को देखकर, उसकी अद्भुतता को देखकर जब वो घबरा जाते हैं तो वह मोह है। मोह के कारण ही, जैसे उन्होंने चतुर्भुज रूप देखा था तो वो खुश हो गए थे, और जब उन्होंने विराट रूप देखा, भयानक रूप देखा, तो वह भयभीत हो गए। तो भयभीत होकर भगवान को स्मरण करना ठीक है, आप स्मरण कीजिए, लेकिन भय नहीं होना चाहिए। जैसे शेर के जंगल में अगर शेर सबका राजा है, और शेर के आगे जब कोई भी जानवर है और उसके आगे जब शेर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, घबरा जाता है ना। तो इसी प्रकार से हमें लेकिन अपने भगवान से घबराना नहीं है। उनके तो अनेक रूप हैं। ये प्रकृति में जितनी भी समस्याएं आती हैं, जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं, ये सब उनका ही रूप है। मनुष्य तो हर जगह है, यहाँ भी मनुष्य है, वहाँ भी मनुष्य है, मानव योनि सब जगह है, प्राकृतिक में जीव योनि सब जगह है। जीव जीव का आहार करता है, हैं, चाहे वो मृतक हो जाए तो भी उसमें कई बार मोह लगा रहता है। जैसे बंदरी अपने बच्चे को मरने के बाद भी अपने बदन से चिपकाए रहती है, उसको छोड़ती नहीं है। तो इस प्रकार से मोह कहते हैं कि आपके पास मोह होना नहीं चाहिए, पर मनुष्य है वो मोहवश जो है सब काम करने लगता है। मोहवश भगवान को भी से भी घबरा जाता है, क्योंकि जो वो विराट रूप देखता है, भयभीत वाला रूप देखता है, डरावना रूप देखता है, कुछ विकराल चीज़ें देखता है, तो वो क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। जैसे कि प्राकृतिक में देश विदेश में समय के अनुसार परिवर्तन होता है,
कई बार देखिए जैसे युद्ध चल रहा है, ऐसे में भी इंसान क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। कैसे घबराते हैं, सीमा पर लोग जा रहे हैं, बच्चे अभी छुट्टी पर आए थे और फिर जैसे ही उनको मालूम पड़ा, तुरंत उनको बुला लिया गया और चले गए। तो ये क्या है, ये जब उसमें छतरानी भी अगर वह शीश पर तिलक करके भेज देती हैं और वो अपने अंदर अगर मन में शांत रखती हैं, तो बट नेचर है कि उनकी आयु बढ़ती है और उनका कोई भी बाल बाका नहीं होता। कितना भी युद्ध हो रहा हो तो भी उनका बाल बाका नहीं होता है। लेकिन जहाँ भय अंदर आ जाता है, कहीं भी थोड़ी सी किंचित मात्र भी अगर अंदर हमारे अंदर व्यथा आ जाती है, तो वह क्या होती है, वह डर पैदा कर देती है और वही डर जो है विनाश का कारण होता है। तो कभी भी डरना, घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। भगवान कहते हैं कि आप याद करो, मुझे हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन मेरे किसी भी रूप को देखकर मत घबराओ। मैं हर रूप में मैं ही हूँ। आप मनुष्य रूप में देख लीजिए, प्राणी रूप में, किसी भी प्राणी में आप देख लीजिए, वनस्पति में देख लीजिए, हर जगह तो मैं हूँ। तो हर जगह कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो भी मैं ही हूँ, वहाँ भी मैं ही पहुँचा हूँ। कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहाँ भी मैं पहुँचा हूँ। तो लेकिन सावधानी ज़रूरी है, समस्या का हल ज़रूरी है, पर उसके विराट रूप को देखकर घबराना ज़रूरी नहीं है, मोह करना ज़रूरी नहीं है। ये भगवान समझाते हैं, हर पल हमको कहते हैं कि मैं हर किसी के बीच हूँ। तो आप मुझसे घबराइए मत, चाहे वो कोई भी रूप हो, आप उसमें शांतपूर्वक बैठे रहिए, आपको अवश्य दर्शन होते हैं। ज्योत हमेशा जलती रहती है। देखिए, एक जानवर है, उसके अंदर भी ज्योति है, एक राक्षस है, उसके अंदर भी ज्योति है, और जो साधारण मनुष्य है उसके अंदर भी ज्योति है। तो ज्योत तो सबके अंदर जल रही है, दीप तो सबके अंदर जल रहा है, लेकिन किसी का दीपक कैसा जल रहा है, किसी का दीपक कैसा जल रहा है, बस यही फ़र्क है। और उस फ़र्क को दूर करने के लिए अपने भगवान का स्मरण जरूरी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है। आज भी मैंने देखा है कि 90-90 साल के लोग हो गए हैं जो मिलिट्री में भी थे और रिटायर होकर के आने के बाद भी वो खूब आनंद से रह रहे हैं। यानी उन्होंने तो युद्ध देखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखा। तो क्या है कि उनके अंदर भय नाम की चीज़ नहीं थी। सीमा पर गए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी लाज बचाने वाला वही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है, बस समय का परिवर्तन होता है। जय श्री कृष्णा।